बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी क्लास, आज पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन। एक टॉपिक है, दिस वन इज़ द लेक्चर नंबर 8। पेयर प्रोडक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन, ये एक ऐसा फिनोमेना है जब कोई फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो और वो डिसइंटीग्रेट हो दो पार्टिकल्स में, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के, इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस से। जब कोई फोटोन न्यूक्लियस की विसिनिटी से, उसके इर्द गिर्द से गुजरता है, तो वो दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ऐसे फिनोमेना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो आपने यूजली सुना होगा। पॉजिट्रॉन इज़ एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मैस और चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के मैस और चार्ज के, लेकिन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दिस प्रोसेस चार्ज इज़ कंजर्व्ड, विच मीन्स दैट कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा या जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। विच मीन्स कि आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करवा सकते या सिंगल पॉजिट्रॉन जनरेट नहीं करवा सकते। जब भी जनरेट करवाएंगे आपके पास ये दोनों पार्टिकल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ताकि जो चार्ज है वो कंजर्व रहे। चार्ज कंजर्व रहने का मतलब है कि चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो। इन पेयर प्रोडक्शन चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व्ड, तीनों चीज़ें इसमें कंजर्व रहती हैं कि चार्ज बी से मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, या जितना मोमेंटम या जितनी एनर्जी वो ले के आया फोटोन, उतनी ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होंगे। तीनों चीज़ें चार्ज, मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। अगर चार्ज की बात की जाए तो उसकी इक्वेशन बनती है चार्ज ऑफ फोटोन, जो फोटोन आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ द पॉजिट्रॉन। इन दोनों का चार्ज, जैसा कि चार्ज सेम रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो नेट चार्ज विल बी द ज़ीरो। ये चार्ज के कंजर्व रहने की बात हो रही है। द सेकेंड वन इज़ एनर्जी, विच मीन्स कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 1, कि जितना एनर्जी फोटोन लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की एनर्जी को आप कंबाइन करें, दैट विल बी द सेम। सिमिलरली मोमेंटम एच सी अवर लैम्डा, ये मोमेंटम है फोटोन का जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दिस प्रोसेस कन्फर्म्स द पोस्टुलेट दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी, दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि आप एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन, दैट इज़ द कंफर्मेशन ऑफ दैट पोस्टुलेट, या उस इक्वेशन की प्रैक्टिकली जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकली जो उसकी वेरिफिकेशन है, ये वो ये एक्सपेरिमेंट डिफ़ाइन करता है। क्योंकि आपके पास जो एनर्जी आ रही है फोटोन की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, टू मैसेज में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगर डायग्राम इसकी देखें तो दिस वन इज़ द न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस कंसीडर किया है, और ये एक फोटोन आ रहा है हैविंग मोमेंटम HF, और जब वो न्यूक्लियस की विसिनिटी में से पास करता है तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू पार्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज़ द पॉजिट्रॉन। बट रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स के चार्ज, मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसी को आगे हम देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन
किसके इक्वल है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन। जो फोटॉन की एनर्जी एक्चुअल थी वो तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन, के पेयर प्रोडक्शन के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाएगी फोटॉन की, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रॉम द फोटॉन। सिमिलरली प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, एच एफ इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट सी स्केयर, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक पॉजिट्रॉन के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। इसको ऐड किया, दैट विल बी 2m नॉट सी स्केयर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमने जैसे कि डेफिनेशन में कहा कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा, फिर पेयर प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होगी। सो 2m नॉट सी स्केयर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। नाउ देयर इज़ द कंडीशन दैट इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज़ ज़ीरो, कंसीडर किया कि उनकी एनर्जी ज़ीरो है, तो आपके पास एच एफ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करें मिनिमम फॉर द पेयर प्रोडक्शन। कल हम पढ़ेंगे पार्टिकल इनहेलेशन, इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।